ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां सकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो यभद्राणि विद्युनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण दिव्य आनंदमय ज्ञानमय ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम श्रीमद् भागवत महापुराण का सम्मिलित रूप से अध्ययन कर रहे हैं। तथापि इस अध्ययन में हम भूमिका का अध्ययन कर रहे हैं। इस श्रीमद् भागवत महापुराण का आलेखन अनुवाद हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। आपको स्मरण होगा, वैसे काफ़ी अंतराल हो गया। हमने लगभग एक सप्ताह पहले क्लास किया था, उसके पश्चात बहुत सारे कारणों से एक सप्ताह का गैप हो गया। तो थोड़ा स्मरण कर लेते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु की संक्षिप्त दिव्य लीलाओं के विषय में जो हमें प्रभुपाद जी ज्ञान दे रहे हैं, उसके अंतर्गत वे अभी अपनी श्री जगन्नाथपुरी धाम की लीलाओं में रत हैं तथा वहाँ पर अपना परिचय अपने ज्ञान वाणी के माध्यम से
सार्वभौम भट्टाचार्य तथा उपस्थित अन्य सभी महानुभावों को श्री जगन्नाथपुरी मंदिर में दे रहे हैं। दोनों के मध्य शास्त्रार्थ, वैसे तो शास्त्रार्थ नहीं कह सकते क्योंकि मुख्य रूप से वास्तव में सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु को ज्ञान देने बैठे हैं, परंतु जब महाप्रभु ने बोलना प्रारंभ किया तो सार्वभौम भट्टाचार्य आश्चर्यचकित हो गए, अवाक हो गए और विशेष रूप से मायावाद तथा यानी कि अद्वैतवाद और द्वैतवाद में जो अंतर है और उनके भाष्यों में जो अंतर है, अर्थात कि जो श्रीमद् जगतगुरु शंकराचार्य जी द्वारा विरचित जो भाष्य हैं और उन्हीं के शिष्यों द्वारा जो टीकाएं और भाष्य लिखे गए हैं, उस पर आलोचना करते हुए महाप्रभु दिखा रहे हैं कि इनमें क्या दोष है तथा ये समझा रहे हैं कि वास्तव में वेदांत सूत्र नामक भाष्य वेदों के रचयिता ने स्वयं ही दे दिया है, तो फिर उस पर और अधिक टीकाएं और भाष्य का क्या प्रयोजन है। जिन्होंने वेदों का संकलन किया भगवान वेद व्यास, और उन्हीं भगवान वेद व्यास जी ने उस पर वेदांत सूत्र नाम का अपना भाष्य दिया और उस पर और एक उन्होंने बहुत सुंदर विवेचना दी और वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो इतना अधिक सरलता से, सुंदरता से जब समझा ही दिया है तो फिर इसके ऊपर और अधिक भाष्य, टीका, ये सब लिखने का क्या प्रयोजन है, ये बता रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। तो इस प्रकार धीरे धीरे ये जो इनका संवाद है वो आगे बढ़ रहा है। मुख्य रूप से जो जो उनको ज्ञान देना था वो सब तो समझा ही चुके हैं महाप्रभु, परंतु अब इस चर्चा को समाप्त करने की कगार पर है। तो आइए आज प्रारंभ करते हैं जहाँ से पिछली बार विराम लिया था। मैं स्क्रीन शेयर करूँगा, आप सब मुझे बताइएगा, क्या आप स्क्रीन देख पा रहे हैं? स्क्रीन दिख रहा है सबको? जी ठीक है। तो पिछली बार जो हमने चर्चा की थी, जो महाप्रभु बोलते हैं उसका सार देखिए। जहाँ तक शाश्वत अस्तित्व का संबंध है वह संधिनी शक्ति द्वारा संचालित होता है। इसी प्रकार से आनंद तथा ज्ञान क्रमशः लादिनी तथा संवित शक्तियों से संचालित होता है। पिछली बार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान की 3 शक्तियों के विषय में परिचय दिया और उन 3 शक्तियों में यानी अंतरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति तथा बहिरंगा शक्ति, और फिर अंतरंगा शक्ति के 3 प्रकार बताए, संधिनी, लादिनी तथा संवित शक्ति। इन तीनों का परिचय दिया और इस प्रकार वे उन्होंने पूर्व में जो समझाया था उसके आधार पर पूर्ण रूप से भगवान के विषय में काफ़ी कुछ ज्ञान दिया। ये समझाने के लिए, केवल ये सब इसीलिए कि भगवान एक व्यक्ति है, भगवान कोई बादल या कोई कल्पना, कोई अव्यक्त निर्गुण निराकार, कुछ जिसके कोई अस्तित्व का ठिकाना ना हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये समझाने के लिए ही उन्होंने ये सब बताया। अब आगे बढ़ते हैं। आज
जहाँ से पिछली बार विराम लिया था। इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने दिव्य शाश्वत रूप में आनंद भोग करते हैं, तो क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है कि कोई परमेश्वर को निशक्तिमान कहने का साहस करता है। तो यहाँ पर महाप्रभु पूछ रहे हैं सार्वभौम भट्टाचार्य से कि इस प्रकार अगर अपनी आह्लादिनी शक्ति के माध्यम से और तटस्था शक्ति यानी सब जीवात्माओं के साथ तथा अपनी बहिरंगा शक्ति यानी प्रकृति के की हेल्प लेकर उनकी सहायता से यदि वे आनंद भोग करते हैं, भगवान अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं जिसमें इस ब्रह्मांड में यानी कि स्थूल जगत में भी आनंद भोग करते हैं, लेकिन इसमें इतनी कम रुचि ज़्यादा नहीं लेते, लेकिन अपने अंतरंग दिव्य चिद आकाश में, चिद जगत यानी कि आध्यात्मिक जगत में वे अगर अपनी अंतरंगा शक्ति तथा विशेष तटस्था शक्ति जीव जो उनके नित्य संगी है, पार्षद है यानी कि नित्य सिद्ध जीव, उनके साथ यदि वे आनंद भोग करते हैं तो क्या इसमें कोई गलत है या कोई आश्चर्य है? तो क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है कि कोई परमेश्वर को निशक्तिमान कहने का साहस करता है? और ऐसा करने पर जब भोग करते हैं, आनंद लेते हैं भगवान, और कोई उनको ये कहे कि भगवान तो निराकार ब्रह्म है, परंतु कृष्ण और राम वो तो वास्तव में माया के अधीन हैं और ब्रह्म जितने शक्तिमान नहीं, क्योंकि व्यक्ति है, वो तो अव्यक्त है। ऐसा कहना क्या ये उचित है? क्योंकि इतना कुछ समझा चुके हैं भगवान की भगवत्ता और व्यक्तित्व के विषय में, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशः श्रियः इत्यादि सब उनके षड ऐश्वर्यों के बारे में, 64 गुणों के बारे में और उनकी 16 कलाओं के बारे में, और क्या कुछ नहीं, उनकी 3 शक्तियों के बारे में, उनकी अंतरंगा शक्तियों के 3 प्रकार के बारे में क्या कुछ समझाया एक व्यक्ति के विषय में। ये व्यक्ति है और इनमें ये खूबियां हैं। और भगवान स्वयं भी भगवद गीता में कहते हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, मैंने ही ब्रह्म की रचना प्रतिष्ठा की है। तो क्या ये आश्चर्य नहीं कि परमेश्वर को निशक्तिमान कहने का कोई साहस करे? तो ये सब वास्तव में इंगित कर रहे हैं महाप्रभु श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी के भाष्यों पर। आगे जो हमने पूर्व में चर्चा कर ली थी वो यहाँ विस्तार से महाप्रभु समझाएंगे कि आदि शंकराचार्य स्वयं श्री शिव जी हैं, शंकर है, और वे क्यों आए, किस प्रयोजन से आए, वो सब भी समझाएंगे आगे। तो इसलिए इसमें कहीं भी ये बात नहीं, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं कि उनका या तो उनको नीचा दिखा रहे हैं, उनके तो अत्यंत प्रियजन हैं आदि शंकराचार्य के। शिव जी जो आदि शंकराचार्य के रूप में क्यों ना हो, वो तो अत्यंत प्रियजन है उनके। उन्हें हम वैष्णवानाम यथा शंभो यानी कि परम वैष्णव के रूप में भी स्वीकार करते हैं भागवत में। तो ये आश्चर्य होगा कि जो कह रहे हैं ये इस प्रकार इनके बारे में भगवान के विषय में कहना, तो उनके भाष्य का अब खंडन कर रहे हैं महाप्रभु। और फिर कह रहे हैं, भगवान समस्त शक्तियों के नियंता हैं और सारे जीव इनमें से एक शक्ति के अंश है। भगवान समस्त शक्तियों के नियंता कंट्रोलर हैं और सारे जीव इनमें से एक शक्ति के अंश है। यानी भगवान की 3 शक्तियां, मुख्य रूप से 3, अंतरंगा, बहिरंगा और बीच में तटस्था शक्ति यानी जीवात्मा, और भगवान सभी के नियंता है, कंट्रोलर है। और इनमें से एक शक्ति यानी तटस्था शक्ति का
कि हम अंश हैं। अतएव भगवान तथा जीव में जमीन आसमान का अंतर है। तो भगवान और जीव में जमीन आसमान का अंतर है। भगवान में और जीव में बहुत बड़ा अंतर है। तो ये बात कि अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम, सोहम, यानी कि मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ का जो रट्टा चल रहा है, वो वास्तव में क्या उचित है? क्या जीवात्मा कभी भगवान बन सकता है? या भगवान के समान भी हो सकता है? या भगवान से के साथ उसकी तुलना भी हो सकती है? क्या ये उचित है? तो इसलिए अतएव भगवान तथा जीव में जमीन आसमान का अंतर है। कोई जमीन आसमान का अंतर तो बहुत कम है वास्तव में। ये तो कहावत है, मुहावरा है हिंदी में। वास्तव में देखें तो कोई तुलना ही नहीं है, क्योंकि हम तो उनके अंश हैं। तो अंशी के साथ कैसे तुलना हो सकती है? तो फिर कोई कैसे, महाप्रभु कह रहे हैं आगे सार्वभौम भट्टाचार्य को, तो फिर कैसे कोई कैसे कह सकता है कि भगवान तथा जीव एक ही हैं? कैसे ये कोई कह सकता है? सोहम सोहम सो अहम, मैं और वो दोनों एक ही है। मैं भी वही हूँ, वो भी मैं भगवान हूँ, वो भगवान, मैं, दोनों एक ही तत्व है। अहम ब्रह्मास्मि, ये कैसे कोई जिनकी मानसिक दशा ठीक ना हो वही ऐसा कह सकते हैं कि मैं ही भगवान हूँ? वास्तव में मेरा एक अनुभव है, एक बार हमारे किसी पारिवारिक सत्संग कार्यक्रम में, कोई जिसमें वास्तव में वो सब ज्ञान मार्ग में है, तो उनके वहाँ मुझे आमंत्रित किया था कि आप आइए और बैठिए, देखिए हम क्या करते हैं। ठीक है चलो। जाके मैं बैठा, उनका सत्संग चल रहा था, चर्चा चल रही थी। बड़े बड़े बूढ़े बड़े लोग, वरिष्ठ लोग बैठे थे, डिस्कशन कर रहे थे, और मैं जैसे तैसे झेल रहा था कि चलो पारिवारिक है और ठीक है, मतलब कोई उसमें क्या बुरा। एक भक्त जाकर अपना बैठेगा, कुछ इधर उधर की बात वो लोग कर रहे हैं, सुन करके फिर एक कान से डाल के एक कान से निकाल देंगे, जो नहीं उचित नहीं होगा। तो मैं बैठा था उस समय, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन बैठा था। उतने में एक महाशय ने ये कहा, जो पूरा ग्रुप लीड कर रहे थे, उन्होंने ये कहा अंग्रेजी में, आफ्टर ऑल वी आर ऑल द गॉड्स इन द मेकिंग। अंततोगत्वा हम सब जो हैं वो भगवान बनने की कगार में है, उसके कतार में है। वी आर इन द क्यू। हम लोग धीरे धीरे भगवान बन जाएंगे। हम सब आखिर तो भगवान बनने की कतार में लगे हुए हैं, एक नंबर आ जाएगा एक दिन। ये सुनने के बाद कुछ मुझे ऐसा लगा कि सहन नहीं हो रहा है मुझे, मतलब किसी तरह से मैंने अपनी सहन शक्ति की सीमा मेरी खो दी, और अचानक ही मैं उठ करके, सब लोग अचंभित हो गए क्या हुआ, और एकदम से उठा और बिना किसी से कुछ शब्द कहे सीधा हॉल से बाहर चला गया। मुझसे सहन ही नहीं हुआ। ये कितनी मूर्खता की बात करते हैं। बता रहे हैं सबको, ये समझा रहे हैं कि हम भगवान बनने वाले, और ये मुझसे सहन नहीं हुआ, बाहर निकल गया। तो यही बात महाप्रभु कह रहे हैं, तो फिर कोई कैसे कह सकता है कि भगवान तथा जीव एक हैं? कैसे हो सकता है? कैसे संभव है? आप में अगर इफ यू आर अ गॉड इन द मेकिंग, देन शो अस सम क्वालिटीज ऑफ गॉड। यदि आप भगवान बनने की कतार में या कगार में हो, उस लाइन में हो, क्यू में, तो भगवान होने के कुछ गुण तो बता सकते हो। यहाँ से छोटे छोटे दूसरे 2 हाथ तो निकल ही रहे होंगे कहीं से, या थोड़ा कलर धीरे धीरे ब्लू तो हो तो ही जा रहा होगा, या कुछ एक थोड़ी
मुरली उरली बजाना तो आ ही गया होगा, या कुछ 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 तो, या फिर गोवर्धन ना सही, कम से कम एक ईंट तो अपनी उंगली पे उठाकर एक आधा घंटा तो रख ही सकते होंगे, या असुर ना सही, कोई बड़े बड़े ऐसे भयानक कोई चोर डाकुओं को पकड़ के तुम अपने पुलिस के हवाले किया हो अकेले, ऐसा कुछ तो कुछ स्पेशल किया हो सकता है। जो भगवान ने जो जो किया उसमें कुछ तो किया होगा, इफ़ यू आर अ गॉड इन द मेकिंग, अदरवाइज यू आर सॉरी बट यू आर अ डॉग इन द मेकिंग, नॉट अ गॉड। GOD और DOG प्रभुपाद जी कहते थे, उसमें बस ऐसा ही अंतर है, बस ऐसा घुमा दो तो GOD का DOG हो जाता है। तो तुम गॉड नहीं, तुम डॉग हो रहे हो। अगर ऐसा सोचते रहे कि मैं भगवान बनने वाला हूँ तो कुत्ता अवश्य बन सकते हैं, इतना अगर व्यर्थ अहंकार रखेंगे तो। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी का अपमान का कोई प्रयोजन नहीं, परंतु वास्तविकता को पहचानो, मैं कौन हूँ। कई बार लोग अपने आप की अपनी वास्तविकता नहीं पहचानते और इसलिए फेल होते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपने आपे से कई गुना अधिक की उनकी ऊंची उड़ान भरने का प्रयास करते हैं, इसलिए गिर पड़ते हैं। वो समझते नहीं कि मैं क्या हूँ और मेरी कैपेसिटी कितनी है। सबको अपनी कैपेसिटी का भान होना चाहिए। अब जैसे मैं एक उदाहरण, जैसे मैं ये लेक्चर दे रहा हूँ और फिर हम इसे यूट्यूब पर डालते हैं, फिर फेसबुक पर भी होता है, ये है वो। अगर मैं अपनी तुलना ये समझूं कि चलो ये सब जैसे देख करके मैं ये समझूं कि जैसे गौर गोपाल प्रभु, अमोघ लीला प्रभु, गौरांग प्रभु और ऐसे ऐसे बड़े बड़े विवेक बिंद्रा जी प्रभु जी, वो भी इस्कॉन के भक्त हैं, तो ऐसा कोई मेरा यूट्यूब में फॉलोइंग हो जाए और लाखों लोग मुझे सुनने लगे और मैं बाहर निकलूं और सबको आशीर्वाद देते जाऊं, तो आई एम नंबर 1 फूल। मुझे अपने आप को पहचानने की क्षमता, अपनी क्षमता को पहचानना ज़रूरी है कि मुझे क्या करना है, मेरा क्या उद्देश्य है, मुझे क्या दायित्व दिया है ठाकुर जी ने, मेरे गुरुदेव ने, और मुझे क्या करना चाहिए, और बस उतना ही मेरा ध्येय हो और उतना ही मेरा योगदान हो। परंतु यदि मैं सोचूं कि मैं भगवान बनने वाला हूँ तो क्या होगा भाई अंत में? सो देन वी विल बिकम अ डॉग नॉट अ गॉड। तो यही ध्यान रखना होगा। महाप्रभु कह रहे तो फिर कोई कैसे कह सकता है कि जीव और भगवान, यानी मैं अकेला नहीं, आप नहीं, कोई जीव कभी भी किसी भी अवस्था में चाहे कुछ भी हो जाए, एक भी जीव कभी भगवान नहीं बन सकता, क्योंकि वो भगवान है नहीं, हो नहीं सकता। यानी जीव भगवान हो ही नहीं सकता। बस ये बात ध्यान से आप सब समझ लीजिए, दूसरों को भी समझाते रहिए, जिसको मिले समझाइए। आप भगवान नहीं हो सकते। ओके। भगवत गीता में आगे महाप्रभु कह रहे हैं भी जीवों को भगवान की उच्चतर शक्ति से संबंधित बताया गया है। अपराशक्ति, भगवान कहते हैं मेरी अपराशक्ति है। तो 7.5 में 7.5 जो भगवत गीता का श्लोक है उसमें शक्ति तथा शक्तिमान के मध्य घनिष्ठ संबंध के अनुसार भी वे दोनों अभिन्न हैं। अतएव भगवान तथा जीव शक्ति तथा शक्तिमान के रूप में अभिन्न है। तो इस बात को समझना जरूरी है। देखिए जैसे यहाँ भगवत गीता में 7.5 में क्या कहते हैं, ओ क्षमा करिए, अपरेयम इतिस्तु अन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो ये यदम धार्यते जगत। अपरेयम इतिस्तु अन्याम, अपरा इयम इतः तु अन्याम, यानी हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का
विदोहन कर रहे हैं। हमारी बात कर रहे हैं भगवान इस श्लोक में। इनके अतिरिक्त, यानी दूसरी जो शक्तियां बताई, इनके अतिरिक्त मेरी एक पराशक्ति है जिसका नाम है तटस्था शक्ति, जो यहाँ नहीं बताया। तो जो तटस्था शक्ति, दोनों के बीच में, अंतरंगा और बहिरंगा शक्ति के बीच वाली शक्ति तटस्था शक्ति, वो मेरी पराशक्ति है। जो हमने लास्ट टाइम देखा था कि उनकी दो पराशक्तियाँ हैं, एक अंतरंगा भी परा है और तटस्था शक्ति भी परा है, यानी वो भी उच्चतर शक्ति है, हम जीवात्मा। तो ये एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है। ये सब जीव, हम सब जीवों से युक्त भगवान की पराशक्ति है, जो इस भौतिक अपरा प्रकृति, इस भौतिक, यानी उस टाइम भगवान भगवत गीता बता रहे थे, तब धरती पर थे, तो प्रकृति को उद्देशित करके धरती को बता रहे थे कि इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं, यानी कि इस प्रकृति के साथ उनका लेना देना है, उनके बीच में किसी तरह से हम देखिए, ये सब कुछ जो कुछ भी है, ये सब प्रकृति है। वास्तव में हमने जो कुछ भी प्राप्त किया है स्थूल जगत, सब कुछ प्रकृति से प्राप्त किया है। तो हम इस प्रकृति का विदोहन कर रहे हैं। दोहना यानी गाय को दोहते हैं तो दूध निकलता है, ऐसे विदोहन करना या मंथन करना, तो उसका हम उपयोग कर रहे हैं इस प्रकृति का। तो हम इस अपरा प्रकृति का, अपरा प्रकृति जो नीचे की है, उसका हम विदोहन कर रहे हैं। भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं अर्जुन को। यही भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ कह रहे हैं। भगवत गीता में भी जीवों को भगवान की उच्चतर शक्ति से संबंधित बताया गया। शक्ति तथा शक्तिमान के मध्य घनिष्ठ संबंध, सह संबंध के अनुसार भी वे दोनों अभिन्न हैं। दोनों का सह संबंध, इसलिए दोनों अभिन्न हैं, वो ठीक है, यानी दोनों का हमेशा के लिए संबंध है, भगवान का और भगवान की शक्ति का, यानी जीवात्माओं का। साथ में ही सब लीलाएं करते हैं, यानी भगवान जो लीला करते हैं उसमें जीवात्मा उनकी सहायता करते हैं, तो इसलिए उनका घनिष्ठ संबंध है। अतएव भगवान तथा जीव शक्ति तथा शक्तिमान के रूप में अभिन्न है। ऐसा आप कह सकते, मैं और भगवान अभिन्न है, दोनों एक ही है। तो क्या क्या एक है भाई? क्या मैं ही भगवान हूं? हाँ, नहीं 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 नहीं, सॉरी, ऐसे नहीं बता रहे हैं। बता रहे हैं कि मैं और भगवान, यानी कि शक्ति और शक्तिमान, यानी मैं शक्ति उनकी और वे शक्तिमान। तो मालिक और नौकर, वो जो संबंध है, उस संबंध की बात करके कह रहे हैं। अतः भगवान तथा जीव शक्ति तथा शक्तिमान के रूप में अभिन्न है। दोनों भिन्न, अलग नहीं किए जा सकते। क्यों? क्योंकि सारी लीला साथ में ही तो होती है। जीवों के बिना भगवान कैसे, क्या लीला करते तो कर सकते हैं, वो तो उनकी इच्छा, लेकिन ज़्यादातर सारे जीवात्मा जो है ये उनके लीलाओं में रहते हैं। अब ये स्मरण रहे कि दो प्रकार के, मुख्य रूप से दो प्रकार के जीवात्मा है। तटस्था है ना हम, तो जो अंतरंगा शक्ति के कंट्रोल में है वो सब नित्य मुक्त है, जो हमेशा उनकी यानी वैकुंठ लोक में निवास करते हैं, गोलोक में निवास करते हैं और हमेशा भगवान की लीलाओं में ही रहते हैं। और दूसरे जीव हम सब हैं जो यहाँ पर इस प्रकृति में, भौतिक प्रकृति में, भौतिक ब्रह्मांड में, भौतिक जगत में हम सड़ रहे हैं, क्योंकि हम भगवान से विमुख हैं। तो हमारी बात नहीं, जो भगवान के अंतरंग पार्षद, उनके निजी सेवक, नित्य सिद्ध सेवक हैं, वो सब जीव हैं और वो सब भगवान से अभिन्न है। आगे महाप्रभु कहते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार,
ये सभी भगवान की निकृष्ट अपरा शक्तियां हैं, लेकिन जीव उच्चतर होने के कारण इन सबों से भिन्न है। यह भगवद गीता 7.4 का कथन है। तो 7.5 में क्या कहा? जो हमने देखा पहले जीवात्मा के विषय में, लेकिन उससे पहले भगवान ने अपनी अपराशक्ति का परिचय दे दिया था। इसीलिए कहा कि इसके अलावा मेरी एक और शक्ति है। तो पहले भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं? वे अपनी इस शक्ति का परिचय दे रहे हैं जो निकृष्ट है, अपरा है। भूमिर आपो नलो वायु खम मनोबुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भूमि, पृथ्वी, जल, अनल यानी अग्नि, वायु इत्यादि, तो ये सब जो है, और मन, बुद्धि तक, तो ये सब, और फिर अहंकार, तो ये 8 जो है अष्टधा, ये 8 मेरी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना अपरा प्रकृतियां हैं। तो भगवान की अपरा प्रकृति, जो प्रकृति जो है वो किससे बनी है? इन 8 वस्तुओं से, जिसमें 5 स्थूल है, 3 सूक्ष्म है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश ये स्थूल है, और मन, बुद्धि तथा अहंकार ये सूक्ष्म है। इससे ये पूरी प्रकृति बनी है। और इसके बाद फिर भगवान बताते हैं जो 5वें श्लोक में कि इससे और अलग मेरी एक और प्रकृति है, वो जीवात्मा है। तो ये इस प्रकार यहाँ पर परिचय दिया महाप्रभु ने। ये सभी भगवान की निकृष्ट अपरा शक्तियाँ हैं, लेकिन जीव उच्चतर होने के कारण इन सबों से भिन्न है। भगवान के दिव्य रूप का शाश्वत अस्तित्व शाश्वत होता है तथा वह दिव्य आनंद से परिपूर्ण है। महाप्रभु आगे कहते हैं कि भगवान के दिव्य रूप का अस्तित्व जो है वो शाश्वत होता है। शाश्वत यानी कि जो हमेशा था, हमेशा आज है और हमेशा रहेगा, उसे शाश्वत कहते हैं। वास्तव में शाश्वतता को हम समझ नहीं सकते। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप कभी अकेले बैठ कर के प्रयास करिए सोचने का। शाश्वतता, जैसे मैंने एक बार और भी आपको कहा था कि किसी को ये पूछो कि भगवान अजन्मा है और उनका कभी मृत्यु उनकी कभी नहीं होगी, तो ये पूछेंगे कि अजन्मा है, लेकिन अजन्मा कब बने? वो आए कब? अरे आए कब मतलब आए गए नहीं होता, वो थे, हैं और रहेंगे। तो समझ ही नहीं सकते। हम क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि हम टाइम बाउंड हैं। हम लोग सब समय से बद्ध हैं, हम सब समय चक्र के अधीन हैं, और हम सब कुछ समय के साथ ही तुलनात्मक रूप से हमेशा सब देखते हैं। लेकिन अगर समय चक्र ही ना हो तो फिर आदि, मध्य और अंत का प्रश्न ही नहीं है। उसे शाश्वत कहते हैं। बहुत प्रयास करिए समझने का, इस पर थोड़ा जोर डालिएगा। नहीं समझ में आए तो प्रयास करिए और अधिक समझने का। कभी एक क्लास के बाद अगर संभव हो नोट करिएगा और एक कोने में बैठिए जहाँ कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे, और आंख बंद करके अकेले में एकांत में सोचिए कि शाश्वतता क्या है। यानी ऐसा कैसे कि न आदि है न अंत है और मध्य है, यानी हमेशा वर्तमान काल ही है। हमेशा के लिए काल वर्तमान ही है, न भूतकाल है न भविष्य काल है, वर्तमान ही वर्तमान। ऐसा कैसे हो सकता है? तब हो सकता है जब समय चक्र ना हो। भगवान के लिए शाश्वत था, उनका दिव्य रूप था, है, हमेशा रहेगा ही, और वे दिव्य आनंद से परिपूर्ण है। सच्चिदानंद रूप संपूर्ण आनंदमय है। तो फिर
ऐसा रूप भौतिक सतोगुण से किस प्रकार उत्पन्न हो सकता है? ऐसा जो दिव्य रूप है, सच्चिदानंदमय रूप है, जो शाश्वत है, वो भौतिक सतोगुण से या किसी भी गुण से, सत्व रजस तमस, किसी भी भौतिक गुण से कैसे उत्पन्न हो सकता है? क्योंकि भौतिकता, जो भौतिक जगत में है, सब कुछ अशाश्वत है, यानी कि सब टाइम बाउंड है, समय सीमा के अनुसार सबका आदि है, सबका अंत है, जिस सब की शुरुआत है, सबका अंत है। कुछ भी है इस भौतिक जगत में, पूरा भौतिक ब्रह्मांड, ब्रह्मा जी से लेकर ब्रह्मांड से लेकर सब कुछ आदि है और अंत है, स्टार्टिंग एंडिंग। तो फिर उसमें से शाश्वत भगवान कैसे उत्पन्न हो सकते हैं? अतएव जो भी भगवान के स्वरूप पर विश्वास नहीं करता वह श्रद्धा विहीन असुर है, महाप्रभु कह रहे हैं। अस्पृश्य है, उसको छू नहीं सकते, मनहूस है, बहुत गाली जैसा है, मनहूस है, यानी कहने का मतलब है कि बहुत ही दुर्भाग्यशाली, नहीं क्या कहते हैं उसको, मनहूस किसे कहते हैं कि जैसे कोई अच्छा शुभ कार्य चल रहा हो और उसमें कोई आ जाए तो बोले अरे मनहूस आ गया, देखो अब सारा शुभ कार्य खत्म, ऐसा। तो यानी कि जो जैसे कोई भी ऐसे बहुत ही अशुभ व्यक्ति या ऐसा वो अशुभ तत्व है, ऐसा समझो, मनहूस है तथा यमराज द्वारा दंडित होने योग्य है। महाप्रभु ने उसको सुंदर सुंदर 4 मेडल दे दिए। जो भी भगवान के स्वरूप पर विश्वास नहीं करता उसको पहला मेडल, श्रद्धा विहीन असुर है, मिस्टर असुर, लिए लीजिए। अस्पृश्य है, जिसको छू भी नहीं सकते, ये लीजिए मेडल भी दूर से फेंकते। मनहूस है, ये लो मनहूस, एक और मेडल। और यमराज द्वारा दंडित होने योग्य है, चौथा मेडल दे। ये 4 मेडल दे दिया उसको, ये पहनो। क्यों? भगवान के स्वरूप पर विश्वास नहीं करता। अब इस कैटेगरी में कौन आता है वो वही जाने, जो भगवान के रूप को नहीं मानता। वही समझ ले कि उनके लिए ये 4 मेडल रेडी है, वो तुरंत धारण कर सकते हैं अपने छाती पर कि हाँ, हम असुर, अस्पृश्य, मनहूस तथा यमराज द्वारा दंडित होने योग्य है। तो यदि भगवान के रूप में नहीं मानते तो महाप्रभु ने जितनी हो सकती है गालियां भी दे दी कि अगर कोई भगवान के रूप को नहीं मानता तो वो असुर से कम नहीं है। बौद्धों को नास्तिक, अब महाप्रभु वो जो हमने शिवजी वाला जो कहा था वो सारी बातें अब यहाँ पर करेंगे कि यानी बिल्कुल अंत पर है उनकी चर्चा, और ये कहने वाले हैं कि जो मायावादी है वो वास्तव में उनको कैसे कहा जाए, क्या माना जाए, और क्यों श्रीमद् आदि शंकराचार्य ये सब प्रचार करने आए, ऐसी बातों को ये सब बताएंगे। बौद्धों को नास्तिक कहा जाता है क्योंकि वे वेदों का आदर नहीं करते, लेकिन जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, जो लोग वेदों के अनुयायी होने की आड़ में वैदिक निर्णयों की अवहेलना करते हैं वे निश्चित रूप से बौद्धों से अधिक घातक हैं। बौद्ध, मैंने जैसे पहले आपको निवेदन किया था कि बहुत ही प्लानिंग से हुआ है। भगवान बुद्ध पहले आए और उन्होंने सबको वेदों से विमुख कर दिया और अहिंसा परमो धर्म इत्यादि, और उन्होंने शून्यवाद का प्रचार किया। यानी कि सब कुछ किस में से आया? उन्होंने कहा सब कुछ शून्य में से आया, यानी कहीं से नहीं आया, सब कुछ ऐसे ही आ गया। ऐसा उन्होंने प्रचलन किया, सब वेदों को भूल गए। फिर आदि शंकराचार्य आए और उन्होंने फिर वेदों को प्रस्थापित किया, जिसमें उन्होंने बलि
का जो प्रावधान था यज्ञ में वो हटा दिया। यानी तो बौद्धिक, यहाँ महाप्रभु कह रहे बौद्धों को नास्तिक कहा जाता है क्योंकि वे वेदों का आदर नहीं करते। लेकिन जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है अब तक, जो लोग वेदों के अनुयायी होने की आड़ में वैदिक निर्णयों की अवहेलना करते हैं वे निश्चित रूप से बौद्धों से अधिक घातक है। यानी कि अगर कोई बुद्ध बौद्धिक परंपरा में है तो ठीक है भाई, नास्तिक है, समझ में आ गया, सार रूप क्या है, वो नास्तिक है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन यदि कोई मायावाद की बात करता है, यानी कि वो वेदों की तो बात कर रहा है लेकिन वास्तविक वैदिक बात नहीं कर पा रहा है, वो कह रहा है भगवान निराकार है, निर्गुण है, ये है, वो है, मैं भगवान हूँ, ऐसी सब बात जब करते हैं तो फिर वो तो इन बौद्धिक परंपरा या बौद्धिक विचारधारणा से अधिक घातक है। महाप्रभु स्वयं ऐसा कह रहे हैं। तथा फिर आगे कहते हैं, श्री व्यासदेव ने कृपा करके अपने वेदांत सूत्र में वैदिक ज्ञान संकलित किया, लेकिन यदि कोई मायावाद संप्रदाय जैसे कि शंकर संप्रदाय द्वारा निरूपित की व्याख्या सुने तो निश्चित रूप से वह आत्म साक्षात्कार के पथ से भटक जाएगा। महाप्रभु अब स्पष्ट समझा रहे हैं कि यदि व्यासदेव ने वेदांत सूत्र में ज्ञान का संकलन करके दे दिया कि क्या वास्तव, लेकिन यदि कोई मायावाद संप्रदाय का यानी कि शारीरक भाष्य जो श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी ने लिखा, वो भाष्य यदि कोई पढ़ता है और उसकी व्याख्या सुने तो क्या होगा, तो निश्चित रूप से वह आत्म साक्षात्कार के पथ से भटक जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवत तत्व को ही नहीं समझ पाएगा। वो भगवत तत्व को निराकार बताएगा, निर्गुण बताएगा, कुछ अव्यक्त बताएगा और फिर अंत में यही कहेगा कि मैं ही तो भगवान हूँ, सो हम। तो इसीलिए उनको अगर सुनेगा तो आत्म साक्षात्कार नहीं हो पाएगा। सृष्टि उत्पत्ति का सिद्धांत वेदांत सूत्र का प्रारंभिक विषय है। महाप्रभु कह रहे हैं सृष्टि उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वेदांत सूत्र का प्रारंभिक विषय है। जो जन्माद्यस्य यतो अन्वयात इतरश्च इत्यादि, तो ये सब जन्माद्यस्य यतः यहाँ से आरंभ होता है। सृष्टि उत्पत्ति का सिद्धांत वेदांत सूत्र का प्रारंभिक विषय। समस्त विराट जगत परमेश्वर से उनकी विभिन्न अचिंत्य शक्तियों के द्वारा उद्भूत है। सारा विराट जगत जो है वो परमेश्वर से उनकी विभिन्न अचिंत्य शक्तियों द्वारा, उनकी अलग अलग, कितना बड़ा है विराट जगत, समस्त विराट जगत तो कितना है भाई, जगत कितना बड़ा है, पृथ्वी नहीं तो ये हमारी सोलर सिस्टम जिसमें 9 ग्रह ये वो, अरे नहीं वो तो कुछ नहीं। तो और तो ऊपर 6 और नीचे 7 लोक यानी 14 भुवन, 14 लोक का ब्रह्मांड। हाँ, ये एक ब्रह्मांड है, उसमें और फिर उसके ऊपर भी लेयर है, 7 लेयर हैं फिर इत्यादि। तो इसमें गर्भोदक्षाई विष्णु, फिर क्षीरोदक्षाई विष्णु इत्यादि, ब्रह्मा जी स्वयं हैं और क्या क्या है। कितने ब्रह्मांड है, अरे इसकी तो गिनती ही संभव नहीं है। इतने अनगिनत ब्रह्मांड है कि जिसकी गिनती संभव नहीं है। परंतु आचार्यगण उदाहरण देते हैं, जैसे एक बांस, एक बड़ा बांस, अगर आप लोगों ने कभी देखा हो, जो बांस अगर जो जंगल में या कहीं भी जो उगता है तो उसमें वो लगभग 2-3 मंजिल 2-3 फ्लोर्स जितना बड़ा लंबा हो जाता है बांस और बहुत मोटा हो जाता है। तो उस बांस को यदि पूरा अंदर से कुरेद लो और सरसों, राई गुजराती में जो कहते हैं,
राई यानी सरसों के दाने, मस्टर्ड सीड्स उसमें भर दो, और जितने उसमें राई के सरसों के दाने अंदर आ जाएंगे उतने ब्रह्मांड है। एक उदाहरण के लिए आचार्य बताते हैं। ओह, बहुत है, गिनती संभव ही नहीं। हाँ, और रुको, आध्यात्मिक जगत में वैकुंठ लोक जो हैं वो कितने हैं? तो वैकुंठ लोक ऐसे 3 बांस भर जाए राई के सरसों के दानों से, उतने वैकुंठ है, उससे 3 गुना ज़्यादा। अरे, और इसमें सब में कितने जीवात्मा भरे हैं वो आप सोच भी नहीं सकते। अगर इन सरसों के दानों को नहीं गिन सकते तो अंदर भरे हुए जीवात्माओं को कैसे गिन सकते हैं? इतने जीव हैं। तो समस्त विराट जगत, ये सारा विराट जगत परमेश्वर से उनकी विभिन्न अचिंत्य शक्तियों द्वारा उद्भूत है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं एकांशेन स्थितो जगत। क्या बोलते हैं? मेरे एक अंश से तो ये सारा जगत मैंने प्रकट किया है। भगवान ये कहते हैं एक अंशेन स्थितो जगत। ये जगत क्या है? मेरे एक अंश से उत्पन्न हुआ है। तो भगवान क्या है? सोच ही नहीं सकते। फिर भी बोलते मैं भगवान। कैसे बनेगा भाई? पारस के पत्थर का उदाहरण सृष्टि की उत्पत्ति के सिद्धांत पर लागू होता है। महाप्रभु यहाँ बताते हैं पारस पत्थर, पारस मणि का उदाहरण सृष्टि पर लागू होता है। पारस पत्थर क्या करता है? पारस पत्थर लोहे की कितनी भी मात्रा को सोने में बदल सकता है, लेकिन फिर भी वह पारस पत्थर वैसा ही बना रहता है। भाई पारस मणि है। आप कोई फैक्ट्री में जाते हो तो फैक्ट्री में, जैसे मैं बहुत वर्षों पूर्व परफ्यूम की फैक्ट्री में, मेरा दुबई में कार्य था, तो वहाँ पर हमारी फैक्ट्री में एक दिन में 50,000 परफ्यूम की बोतल का प्रोडक्शन हो सकता था। फिर कोई कहे 60,000 करो, हाँ तो थोड़ा ज़्यादा ओवर टाइम करेंगे तो 60,000 हो जाए। कोई कहे 1 लाख करो, नहीं हो सकता है ना, 24 घंटे काम करेंगे तो मुश्किल से तो शायद हो जाए। अरे 1.5 लाख कर, अरे हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। कैपेसिटी है उसकी, चलो ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख बॉटल, उससे ज़्यादा परफ्यूम नहीं बना सकते। तो क्या पारसमणि का भी कोई इसकी कैपेसिटी है? एक बार 1 किलो, 10 किलो, 100 किलो, 1000 किलो लोहे को छू लिया, सोना बना दिया, फिर आज की कैपेसिटी ख़त्म, अब आगे नहीं बना सकता। ऐसा नहीं है। पारसमणि चाहे कितने भी किलो चाहे कितना भी लाओ लोहा, सबको सोना बना देता है। उसकी कोई कैपेसिटी ऐसा नहीं है, सीमा नहीं है। लेकिन इतना सोना बनाने के बाद भी ऐसा नहीं कि वो सोना बनाते बनाते खुद सो गया, ऐसा नहीं, या वो खुद सोना बन गया, ऐसा कुछ नहीं। वो वही रहता है जो है। तो उसकी कितनी शक्ति है, अद्भुत। इसी प्रकार महाप्रभु कह रहे हैं परमेश्वर अपनी अचिंत्य शक्तियों के द्वारा सारे दृश्य जगत को उत्पन्न कर सकते हैं, तो भी वे पूर्ण तथा अपरिवर्तित बने रहते हैं। ये तो अद्भुत दिव्यता है भगवान की, कि इतना पारस पत्थर की तरह इतना हजारों टन सोना बना दे, लेकिन फिर भी वैसे ही रहते हैं। वैसे इसी प्रकार अपनी अचिंत्य शक्तियों के द्वारा ये सारे दृश्य जगत को उत्पन्न कर सकते हैं, तो भी वे पूर्ण रहते हैं और अपरिवर्तित रहते हैं। भगवान पूर्ण हैं, और यद्यपि उनसे अनेक पूर्ण उद्भूत होते हैं, फिर भी वे पूर्ण बने रहते हैं। ये वैदिक मंत्र है, वैदिक प्रार्थना है, उसका यहाँ सार महाप्रभु बता रहे हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एवा अवशिष्यते। इस श्लोक का अर्थ है भगवान पूर्ण है
और यदि अभी उनसे अनेक पूर्ण उद्भूत होते हैं, यानी एक पूर्ण है, पूर्ण में से दूसरा पूर्ण निकलता है और फिर भी वे पूर्ण बने रहते हैं। एक पूर्ण में से दूसरा पूर्ण निकलता है। ज़ीरो में से ज़ीरो को माइनस करो तो ज़ीरो रहता है, ज़ीरो में से ज़ीरो प्लस करो तो भी ज़ीरो ही रहता है, ज़ीरो में से 1,00,000 ज़ीरो माइनस करो तो भी ज़ीरो रहता है, उसमें 1,00,000 ज़ीरो डाल दो तो भी ज़ीरो ही रहता है। बिल्कुल वैसे ही शून्य, शून्य में 1,000 शून्य डालो या निकालो, चाहे कुछ करो, बिल्कुल सेम टू सेम रहता है। वैसे ही भगवान पूर्ण है और पूर्ण में से चाहे कितने भी अवतार हो जाएं, कितने विस्तार हो जाएं, क्या कुछ नहीं हो जाए, लेकिन भगवान पूर्ण ही रहते हैं। और उनके सभी अवतरण भी हैं, वो भी पूर्ण रहते, पूर्ण में से पूर्ण निकलता है, पूर्ण ही होता है, दोनों पूर्ण। ये हाँ, ये उनके अलग अलग कलाएं, अलग अलग उनके गुण आदि प्रदर्शित अलग करते हैं लीला के लिए, परंतु भगवान तो पूर्ण ही रहते हैं। तो भगवान पूर्ण हैं और यद्यपि उनसे अनेक पूर्ण उद्भूत होते हैं, फिर भी वे पूर्ण ही बने रहते हैं। इसलिए उत्पन्न होने वाला भी पूर्ण और जो पहले था वो भी पूर्ण। ऐसे नहीं कि अब मैं थक गया, खाली हो गया, अब मेरे से बहुत निकल गए, अभी आज का दिन आराम करना पड़ेगा, ऐसा ऐसे नहीं है। वो ऐसा थक नहीं जाते क्या, आज तो बहुत है, बहुत निकाले, आज भगवान, आज बस आज आराम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता बाबा। ये पूर्ण है, पूर्ण ही रहते हैं। तो आप आशा है कि समझ गए होंगे। इसलिए बहुत अच्छा श्लोक है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम् इति। इतना कुछ समझाने के बाद महाप्रभु आगे फिर कहते हैं, मायावाद संप्रदाय के माया के मिथ्यावाद के सिद्धांत की वकालत इस आधार पर की जाती है कि सृष्टि उत्पत्ति का सिद्धांत परम सत्य में विकार का कारण बनेगा। मायावाद संप्रदाय के माया के मिथ्यावाद यानी झूठा प्रचार, उसके सिद्धांत की वकालत यानी उसकी तरफदारी, उसकी वकालत यानी नहीं नहीं ये सच है, ये सच है, देखिए ये प्रमाण है, ये सच है। किस आधार पर उसके प्रमाण दिए जाते हैं? इस सृष्टि उत्पत्ति का सिद्धांत परम सत्य में विकार का कारण बनेगा। परम सत्य में विकार, परम सत्य कौन है? हमने शुरुआत में ही देखा, महाप्रभु ने समझाना शुरू किया तब। परम सत्य यानी भगवान, उनको परम सत्य कहा जाता है, लेकिन है वे भगवान। और सत्यम परम धीमहि, जो वेदांत सूत्र का सबसे, तो वो परम सत्य में विकार यानी खराबी आ जाती। कैसे, किससे आती है? सृष्टि के उत्पन्न होते ही। ऐसा कौन कहता है? मायावाद ऐसा कहता है, जिसको महाप्रभु मिथ्यावाद कह रहे हैं। मायावाद को मिथ्यावाद कह रहे हैं। ये गलत धारणा है भाई। पूर्ण में से पूर्ण निकल जाए तो पूर्ण ही रहते, दोनों पूर्ण रहते हैं, ज़ीरो में से ज़ीरो जैसा। तो सृष्टि बन जाने पर वो जो पूर्ण है वो ऐसा एकदम कमज़ोर हो गया, उसमें कुछ डैमेज हो गया, कुछ पार्ट निकल गया, ऐसा नहीं होता भाई। ये गाड़ी के 4 पहियों में से एक पहिया एकदम से निकल जाए और गाड़ी झुक जाए, ऐसे नहीं होता उसमें, ऐसा बता रहे हैं महाप्रभु। ऐसी कल्पना करते हैं मायावादी, इसीलिए महाप्रभु को ऐसा बोलना पड़ रहा है। यदि ऐसा है तो व्यासदेव असत्य है भाई। अगर आप जो बोल रहे हो ऐसा हो तो उसका अर्थ है व्यासदेव झूठ बोल रहे हैं, असत्य बोल रहे हैं। क्या आप लोग ये मानते हो? कभी नहीं, कभी नहीं, कोई भी मायावादी जो सन्यास या जो भी मायावादी जो भी है, वो कभी ये नहीं कहेंगे कि व्यासदेव झूठ बोल सकते हैं। हाँ भाई, तो अगर जब व्यासदेव झूठ नहीं बोल रहे तो फिर आप क्या सोच के बैठे हो? आप जो सोच रहे हो उसमें कुछ प्रॉब्लम है। यदि ऐसा है तो व्यासदेव असत्य बोल रहे, ऐसा तो नहीं है। तो इससे
महाप्रभु कह रहे हैं बचने के लिए उन्होंने बड़ी ही कुशलतापूर्वक मिथ्या यानी माया का सिद्धांत ढूंढ निकाला। हाँ, इससे कैसे बचा जाए? अभी हमें हमारी बात को भी सिद्ध करना है और व्यास देव को भी झूठा साबित नहीं करना है, तो क्या करें? एक है तरीका, क्या? मायावाद। यानी ये जो मायावाद है वो उसका जन्म कैसे हुआ वो महाप्रभु समझा रहे हैं। लेकिन यह जगत या विराट सृष्टि मिथ्या नहीं है जैसा कि मायावादी मानते। तो उन्होंने क्या कहा? ये ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। मायावाद क्या कहता है? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। महाप्रभु कहते हैं रॉन्ग, बिल्कुल गलत। जगत मिथ्या नहीं है। मिथ्या यानी एक धारणा, कल्पना, एक नहीं है यानी कुछ है ही नहीं, देयर इज नथिंग। ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा कहने का जो आपका साहस है वो दुस्साहस है। वास्तव में ये जगत, उसका बहुत अच्छा उदाहरण पहले मैं मेरे पूर्व के क्लासों में कई बार बता भी चुका हूँ इस बात की जब चर्चा हुई है। कोई अगर ऐसा कभी करना नहीं है, ये तो सिर्फ एक एक एक, एक चर्चा है इसलिए, लेकिन ऐसा देखना कभी करना है, मेरा नाम लेना नहीं अगर करो तो। कि कोई अगर ऐसा कहता है ये जगत तो पूरी मिथ्या है, तो जब वो ऐसा आंख बंद करके बोले जगत मिथ्या है, तब खींच के एक थाक जब चांटा मारो उसके मुंह पर, उसका ऐसा बजेगा थोड़ी देर और गोल 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 देख कर फिर ऐसे देखेगा सामने और फिर एकदम जबरदस्त क्रोध आएगा उसको। तो बोलना एक मिनट, ये चांटा मिथ्या है, तुम क्यों क्रोधित हो रहे हो? ये चांटा तो एक मिथ्या है, जगत मिथ्या है, चांटा जो मारा वो मिथ्या है, देखो दूसरा मारता उठा एक तो फिर वो समझेगा वो मिथ्या ये तो कुछ भारी, ज़्यादा ही भारी मिथ्या है। कहने का तात्पर्य है कि अगर मिथ्या हो तो ये अनुभूतियाँ क्यों हो रही है भाई? सारी अनुभूतियाँ मिथ्या है, सब कुछ मिथ्या है, ऐसा नहीं हो सकता। महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं ये कि जगत मिथ्या नहीं है, वो अस्थायी है, नित्य परिवर्तनशील है, अशाश्वत है। इसलिए तो भगवान कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम अनित्यम असुखम लोकम। भगवद गीता में 2 बार कहते हैं अनित्यम अशाश्वतम कहते हैं, ये नहीं कहते हैं जगत मिथ्या है। भगवान ने नहीं कहा, कभी नहीं कहा। तो ये जगत मिथ्या नहीं है। मायावाद कहता है जगत मिथ्या है, नहीं है, केवल इसका स्थायी अस्तित्व नहीं है। महाप्रभु कह रहे हैं देखिए बहुत ही स्पष्ट रूप से, केवल इसका स्थायी अस्तित्व नहीं है, परिवर्तनशील है। ये कहो, ये मत कहो मिथ्या है, नहीं तो दूसरी 2 झापट पड़ेगी और फिर ध्यान में आएगा ओ ये मिथ्या चांटा तो जोर से लगा। तो कोई अस्थायी वस्तु निरी मिथ्या नहीं कहला सकती। कोई अस्थायी वस्तु हो, परिवर्तनशील हो, तो उसको आप कैसे कह सकते हो अरे ये तो कल्पना है? कल्पना क्या है? अभी तो था यहाँ पर, देखा तो था, वो कैसे मिथ्या हो गया? तो लेकिन यह धारणा कि भौतिक शरीर आत्मा है निश्चित ही असत्य है। एक मिथ्या है क्या? कि मैं शरीर हूँ, ये धारणा अवश्य मिथ्या है। महाप्रभु कह रहे हैं मैं शरीर नहीं हूँ, ये बात ठीक है, ये निश्चित है। ये बात सत्य नहीं, निश्चित ही असत्य है, यानी शरीर और आत्मा दोनों एक नहीं है। अब आगे महाप्रभु ओमकार के विषय में बता रहे हैं तथा श्रीपाद शंकराचार्य के उनके ओमकार के प्रयोग में जो परिवर्तन उन्होंने किया उसके विषय में बताएंगे। वेदों में प्रणव यानी ओमकार मूल मंत्र है। ओम, अ उ और आधा म, ओम।
ये ओमकार जो है वो मूल मंत्र है। किसमें? वेदों में। यह दिव्य ध्वनि भगवान के स्वरूप के ही समान है। महाप्रभु कह रहे हैं दिव्य ध्वनि भगवान के स्वरूप के समान है। वेद के सारे मंत्र इसी प्रणव ओमकार पर आधारित हैं। सारे मंत्र जब भी वेदों के मंत्र शुरू होते हैं तो ओमकार से ही शुरू होते हैं। जैसे कि गायत्री मंत्र आदि ओम से ही शुरुआत होती है। तत्वम असि तो वैदिक साहित्य में एक गौण शब्द है, अतः यह वेदों का मूल मंत्र नहीं हो सकता। सोहम अहम ब्रह्मास्मि तत्वम असि, मैं ही वो तत्व हूं। तत्वम असि, तो श्रीपाद शंकराचार्य कहते हैं कि तत्वम असि वो मूल मंत्र है। क्या कहते हैं? तत्वम असि मूल मंत्र है। महाप्रभु कहते हैं तत्वमसि वैदिक साहित्य में एक गौण शब्द है। गौण यानी तुच्छ, जिसका ज्यादा महत्व नहीं, ऐसा तुच्छ शब्द है, अतः यह वेदों का मूल मंत्र नहीं हो सकता। वेदों का मूल मंत्र क्या है? ओमकार। लेकिन श्रीपाद शंकराचार्य ने मूल शब्द ओमकार के बजाय गौण शब्द तत्वमसि पर अधिक बल दिया है। ये श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी ने, उन्होंने ये सब जानबूझकर, ये सब आगे तो हम समझेंगे, पहले भी हमने चर्चा हुई, तो आदि शंकराचार्य जी ने मूल शब्द को थोड़ा साइड करके ओमकार को तत्वमसि पर ज्यादा बल दे दिया, जो गौण शब्द है। इस तरह महाप्रभु ने वेदांत सूत्र पर अपना प्रवचन किया और मायावादी विचारधारा के सारे प्रचारों का खंडन किया। बस इस प्रकार महाप्रभु ने पूरा, यहाँ तो बहुत संक्षिप्त वर्णन है, विस्तार से श्री चैतन्य चरितामृत आदि में बहुत ही विस्तृत वर्णन है इसका, अवश्य पढ़ने योग्य है। इसमें कई शास्त्रों के श्लोकों का समावेश है, क्योंकि महाप्रभु जब बोलेंगे तो वेदों को कई वेदों, उपनिषदों, पुराणों के, महाभारत आदि कई श्लोकों का उन्होंने उल्लेख इसमें किया, तब उन्होंने ये सब समझाया श्लोकों के आधार पर। और यहाँ पर एक स्टार दिया है, आप देखेंगे अंत में कि खंडन किया फिर स्टार। तो नीचे पढ़ते हैं क्या कहना चाहते हैं, ये प्रभुपाद जी की नोट है। प्रभुपाद जी कहते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत, ये जो लघु ग्रंथ, छोटी सी पुस्तिका उन्होंने लिखी है श्रील प्रभुपाद जी ने, में हमने इन सभी दार्शनिक जटिलताओं का विस्तार से वर्णन किया है। श्रीमद् भागवत में भी इन सभी का स्पष्टीकरण हुआ है। तो श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये जो छोटी सी पुस्तिका है श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, TLC जिसे हम अंग्रेजी में शॉर्ट में कहते हैं, तो वो टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, उस पुस्तक में हमने इन सभी जटिलताओं का विस्तार से वर्णन किया। और भागवत में भी आगे जाकर हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे ये सबका स्पष्टीकरण अपने आप होता जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर बहुत अधिक इसको लंबा नहीं कर रहे हैं। यद्यपि भट्टाचार्य ने अपने आप को तथा अपने मायावादी सिद्धांत को तर्क तथा व्याकरण के वाग्जाल से बचाने का प्रयत्न किया, लेकिन महाप्रभु ने अपने जोरदार तर्कों से उन्हें परास्त कर दिया। महाप्रभु भगवान है, सामने एक जीव तत्व है, चाहे कितना भी बलवान क्यों ना हो, वो भगवान के समान तो हो नहीं सकता। ज्ञान में, बुद्धि में, बल में किसी भी नहीं, किसी भी प्रकार से नहीं। तो भट्टाचार्य ने बहुत प्रयास किया, सार्वभौम भट्टाचार्य, लेकिन महाप्रभु ने उन्हें परास्त कर दिया, बिल्कुल हरा दिया। उन्होंने साधिकार कहा, स अधिकार कहा कि हम सब भगवान से शाश्वत रूप से संबंधित हैं और हमारे संबंधों के आदान प्रदान के लिए
भक्तिमय सेवा ही हमारा शाश्वत कार्य है, कर्तव्य है, सॉरी। ये अवश्य ही हाईलाइट करने योग्य है, ये वाक्य और सुमधुर है। ओह अच्छा, तो उन्होंने साधिकार कहा कि हम सब भगवान से शाश्वत रूप से संबंधित है। उन्होंने अधिकार के साथ क्या कहा कि हमारा और भगवान का संबंध शाश्वत है, नित्य है, हम उनके साथ ही संबंधित हैं और हमारे संबंधों के आदान प्रदान के लिए भक्तिमय सेवा ही हमारा शाश्वत कर्तव्य है। और हमारे आदान प्रदान के लिए केवल भक्तिमय सेवा एक ही ऐसा है, भक्तिमय सेवा ही हमारे शाश्वत कर्तव्य, हमारा शाश्वत कर्तव्य है। कैसे हम भगवान के साथ आदान प्रदान को स्थापित कर सकते हैं, कैसे हमारा संबंध पुनः जागृत हो सकता है भगवान के साथ का, कैसे संबंध जुड़ सकता है भगवान से? केवल भक्ति से, केवल और केवल भक्ति से। और वो भी सिर्फ भक्ति नहीं, भक्तिमय सेवा के द्वारा, उनकी सेवा करने से, भक्तिमय सेवा करने से भगवान की। भक्ति का अर्थ ये नहीं कि करताल बैठ लेकर, मंजीरा करताल लेकर बैठ गए, गा रहे भजन गा रहे, ठीक है, एक संकीर्तन है, बहुत ही उत्तम, लेकिन सेवा, भगवान की विभिन्न प्रकार की सेवा, तो नाम सेवा, कीर्तन भी सेवा के रूप में हो। ये नहीं कि मुझे आनंद आ रहा है इसलिए मैं गा रहा हूँ, नाम सेवा करके भी भगवान की सेवा, अनेक अनेक प्रकार से उनकी सेवा करनी। ये तो ऐसे आदान प्रदान का परिणाम प्रेम या भगवत प्रेम की प्राप्ति है। तो ऐसे आदान प्रदान, कैसा आदान प्रदान? भक्तिमय सेवा, भगवान के साथ जो भी हमारा आदान प्रदान है उसका परिणाम क्या है? परिणाम है प्रेम या भगवत प्रेम की प्राप्ति है। तो अगर हम भगवान के साथ भक्तिमय आदान प्रदान करते हैं तो भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। भगवत प्रेम प्राप्त हो जाने पर अन्य जीवों के प्रति प्रेम स्वतः ही उत्पन्न होता है, क्योंकि भगवान ऐसे समस्त जीवों के समाहार है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण वाक्य है महाप्रभु का या प्रभुपाद जी का, जो यहाँ वर्णन कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं भगवत प्रेम, भगवान के प्रति जो प्रेम है वो जब प्राप्त हो जाए तो अन्य जीवों के प्रति भी अपने आप प्रेम उत्पन्न हो जाता है। ये अनुभव का विषय है, ये केवल अनुभव द्वारा इसको समझा जा सकता है। क्योंकि जब भगवान के लिए प्रेम बढ़ेगा, वास्तव में वास्तविक प्रेम, तो अपने आप हमारे हृदय में से द्वेष कम होता जाएगा, द्वेष कम होता जाएगा, प्रेम बढ़ता जाएगा भगवान के लिए। और वो जो द्वेष कम होता जाएगा, अपने आप ही जिस आजू बाजू में जो जीव हैं उनको आप देखेंगे तो अपने आप ही उनके लिए एक स्वाभाविक प्रेम, प्रीति धीरे 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 जागृत होती जाएगी। ये मैं बता रहा हूँ, ये अनुभव का विषय है। ये अनुभव के द्वारा ही इस बात को समझा जा सकता है कि क्या ऐसा होता है। बिल्कुल एकदम होता है। जहाँ आप केवल नफरत करते हैं, जहाँ आप केवल द्वेष करते हैं, जहाँ आप केवल दूसरों के निंदा, उनके गलतियाँ देखते हैं, उनके अंदर दोष इत्यादि, वहाँ एक अद्भुत परिवर्तन आ जाता है। आप उनके प्रति करुणामय होने लगते हैं, आपको कुछ हद तक उनके प्रति प्रेम आने लगता है और आप उनकी सहायता करना चाहते हैं। और ये सब परिणाम है भगवान के प्रति प्रेम जागृत होने का। तो पहले भगवत प्रेम की जागृति आवश्यक है। और इसका कारण बताया, क्यों? क्योंकि भगवान समस्त जीवों के समाहार है, यानी कि सभी जीवों के प्रति उनका जो एक समान, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः
तो भगवान सबके प्रति एक समान है, तो सब जीव जो हैं वो भगवान के प्रिय ही है। इसलिए हमें भी वो जब भगवान प्रिय लगते हैं तो जीव भी प्रिय लगने लगते हैं। महाप्रभु ने कहा कि ईश्वर के साथ शाश्वत संबंध, उनके साथ संबंधों का आदान प्रदान तथा उनके लिए प्रेम की उपलब्धि की, इन 3 बातों को छोड़कर वेदों में जो कुछ भी शिक्षा दी गई है वह व्यर्थ और मनगढ़ंत है। बहुत हैवी वाक्य है ये, बहुत ही हैवी, बहुत ही भारी वाक्य है ये। डायरेक्ट वेदों की निंदा या खंडन महाप्रभु कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वेदों के ऊपर ही सीधा प्रहार। पहले अब तक तो मायावाद और शंकराचार्य जी के भाष्य इत्यादि, पर अब तो सीधा वेदों पर प्रहार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ईश्वर के साथ शाश्वत संबंध जो है, उनके संबंध के साथ का जो आदान प्रदान है तथा उनके लिए जो प्रेम की उपलब्धि है, ये 3 विषय, भगवान के साथ संबंध, उनके संबंध के साथ आदान प्रदान और उनके प्रेम की उपलब्धि, यानी संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, उनके साथ संबंध, उनके संबंधों का आदान प्रदान और प्रेम की उपलब्धि भगवान के, ये 3 बातों को छोड़कर जो कुछ वेदों में बताया वो सब महाप्रभु कह रहे हैं व्यर्थ और मनगढ़ंत है। व्यर्थ है और मनगढ़ंत है। स्वयं भगवान बोल रहे हैं, उनकी मालिकी है भाई, उन्होंने वेद की रचना की है, उन्होंने सृष्टि की रचना की है। अपनी रचना को वो चाहे जो भी करे, हु आर वी टू चैलेंज? हम कौन होते हैं उनको उंगली दिखाने वाले? अरे अरे क्यों 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 उनकी निंदा कर रहे हैं? वेदों की रचना उन्होंने की है, उन पर पूरा अधिकार है अपनी रचना का खंडन करने का। तो भगवान ने आगे भी कहा कि श्रीपाद शंकराचार्य द्वारा पढ़ाया गया मायावाद दर्शन वेदों की काल्पनिक व्याख्या है, लेकिन उन्हें शंकराचार्य को इसकी शिक्षा देनी ही थी, क्योंकि उन्हें ऐसा करने का भगवान का आदेश था। अब जो हम बता रहे थे आपको, मैं निवेदन कर रहा था कि शंकराचार्य जी, श्री शंकर के अवतरण क्यों आए, क्यों उन्होंने ऐसा किया, उसका अर्थघटन अब यहाँ महाप्रभु कर रहे हैं। भगवान ने आगे ये भी कहा, श्रीपाद शंकराचार्य द्वारा जो मायावाद दर्शन पढ़ाया गया वो वेदों की काल्पनिक व्याख्या है। कल्पना के आधार पर उन्होंने, इंग्लिश में कहते हैं स्पेक्युलेटेड नॉलेज या कॉन्कॉक्शन, यानी मनोधारणा, धारणा के द्वारा उन्होंने ये जो सत्य नहीं है, सत्य, तो फिर क्यों उन्होंने ऐसा प्रचार किया, क्यों ऐसा भाष्य लिखा? लेकिन उन्होंने इसकी शिक्षा उनको देनी ही थी, महाप्रभु कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा करने का भगवान का आदेश था। भगवान ने स्वयं ही कहा था आप ऐसा करिए। पद्म पुराण में कहा गया है कि भगवान ने शिव जी को आदेश दिया कि वे मनुष्य जाति को उनसे, यानी श्री भगवान से पथ भ्रष्ट करें। स्वयं भगवान ने उनको आदेश दिया कि आप मनुष्य जाति को मुझसे पथ भ्रष्ट करिए, मुझसे विमुख करिए। क्यों? क्योंकि जब निराकारवाद, मायावाद का प्रवर्तन होगा तो व्यक्ति भगवान के बारे में जो, यानी उनका जो, जैसे नारायण के भक्त, उनके अलग अलग अवतारों के भक्त, रामचंद्र के भक्त, कृष्ण, ये सब बहुत कम होते जाएंगे और सब ये समझेंगे हम भी एक दिन भगवान बन जाएंगे, सब कुछ भगवान है, ये है वो है। तो ऐसा करने का आदेश उन्होंने दिया, पद्म पुराण में लिखा गया है। और फिर कहते हैं भगवान को अपने आप को इस प्रकार प्रच्छन्न करना तथा क्योंकि लोग अधिकाधिक संतान उत्पन्न करने के लिए प्रेरित हों।
करना था, सॉरी, तो भगवान को अपने आप को इस प्रकार प्रसन्न करना था। क्यों? क्योंकि लोग अधिकाधिक संतान उत्पन्न करने के लिए प्रेरित हो। अब ये क्या है हिसाब, क्यों इतनी संतानें उत्पन्न करवाना चाहते थे? तो शिवजी ने देवी से कहा, ये वही श्लोक जो हम पहले प्रश्नोत्तरी में चर्चा कर चुके। कलयुग में मैं ब्राह्मण के वेश में मायावाद दर्शन का उपदेश करूंगा, जो प्रच्छन्न बौद्धवाद ही है। मायावादम असत शास्त्रम, फिर क्या है, मायावादम असत शास्त्रम प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते, मयैव विहितम देवी कलौ ब्राह्मण मूर्तिना। यही था श्लोक, यही श्लोक है। मायावादम असत शास्त्रम, असत शास्त्रम, मायावादम असत शास्त्रम प्रच्छन्नम, यानी छुपा हुआ, यहाँ लिखा है ना प्रच्छन्न बौद्धवाद, बौद्धम उच्यते, यानी वो वास्तव में नास्तिकवाद ही है, लेकिन छिपा हुआ नास्तिकवाद, जिसे मायावाद और वेद कहते हैं, वास्तव में वो नास्तिकता ही है। कितना भयानक, डेंजरस है। मयैव विहितम देवी, मैं ही इसका प्रचार करूंगा, महादेव कह रहे हैं। कलौ ब्राह्मण मूर्तिना, मैं एक ब्राह्मण के वेश में आऊंगा और करूंगा, यानी कि शंकराचार्य के रूप में आकर के मैं इसका प्रवर्तन करूंगा। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के इन प्रवचनों को सुनकर भट्टाचार्य आश्चर्यचकित हुए और स्तब्ध रह गए, और उन्होंने मौन रहकर उनका स्वागत किया। तो अब ये यहाँ से टर्निंग पॉइंट आ गया, टर्निंग पॉइंट आ गया, यानी कि अब संपूर्ण रूप से जो है, बस एक छोटा सा किस्सा बाकी है, उसके बाद संपूर्ण रूप से जो सार्वभौम भट्टाचार्य है परास्त हो जाएंगे। तो क्या बाकी है? बस एक आखिरी टेस्ट लेना चाहेंगे सार्वभौम भट्टाचार्य। एक श्लोक है, उसके ऊपर महाप्रभु को कहेंगे विवेचना करो, और ये आत्माराम श्लोक के रूप में बड़ा प्रचलित है। आत्मारामश्च मुनयो इत्यादि, ये श्रीमद् भागवत के 1.7.10 श्लोक है, प्रथम स्कंद 7वां अध्याय 10वां श्लोक। और महाप्रभु क्या करेंगे? महाप्रभु कहेंगे नहीं, पहले आप इसका अर्थघटन करिए। और सार्वभौम भट्टाचार्य 9 अलग अलग प्रकार के इसके तात्पर्य, इसके उसके ऊपर टीका, अलग अलग विवेचना देते हैं, 9 अलग अलग प्रकार की विवेचना। और फिर महाप्रभु कहते हैं अब आप बताइए, आपकी ये फाइनल टेस्ट है। और महाप्रभु 64 प्रकार की विवेचना देते हैं इस मंत्र पर, और उसमें से एक भी विवेचना उन 9 प्रकारों को छूती भी नहीं है। यानी उनकी 9 प्रकार की विवेचनाओं से अलग 64 प्रकार की विवेचना देते हैं, और धाम नीचे गिर जाते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य, ये भगवान ही कर सकते हैं, ये कोई इंसान, ये कोई जीव कभी नहीं कर सकता। जीवात्मा कौन? क्योंकि वे उस समय के शायद सबसे अधिक बुद्धिमान, सबसे अधिक ज्ञानवान पूरी पृथ्वी पर वही थे, सार्वभौम भट्टाचार्य। और उन्होंने समझा था कि अगर वो 9 प्रकार से कर सकते हैं तो दूसरा 10 प्रकार से नहीं कर पाएगा कोई। और इन्होंने 64 व्याख्या दी है, तो ये सिर्फ भगवान कर सकते हैं। तो इस प्रकार फिर वो सरेंडर करते हैं। वो सब कथा हम अब कल आगे बढ़ाएंगे। आज यहाँ पर विराम लेते हैं, समय दौड़ता चला जा रहा है। ये लंबा है, ऐसे तो ये 2-3 पैराग्राफ तक चलता रहेगा। उसका आनंद अलग है, वो आनंद थोड़ा लेंगे कल ही, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आज यहाँ पर विराम लेते हैं, क्योंकि फिर उसकी जो चर्चा है ना वो काफ़ी गहरी चली जाएगी, और आधा घंटे बढ़ जाए तो फिर
हमें थोड़ी समय मर्यादा का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि सभी लोग, सभी भक्त इतने व्यस्त हैं अपने अपने भौतिक कार्यों में। तो फिर वो समय मर्यादा को ध्यान में रखते हुए फिर यहाँ पर आज विराम ले लेते हैं। अन्यथा मेरा तो रस ऐसा है कि इसको बस बढ़ाते जाऊँ मैं तो, और पूरा आज भूमि का समाप्ति कर दे सकते हैं, इतना आनंद है इसमें। लेकिन हमें प्रैक्टिकल होना होगा। तो यहाँ पर मैं शेयरिंग स्टॉप करता हूँ और आप सबसे आपका स्वागत है। यदि कोई प्रश्न, उत्कंठा, जिज्ञासा, कोई सुधार सुझाव आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। आप सबका स्वागत है। ओके, बहुत अच्छा। तो आज किसी का कोई प्रश्न, उत्कंठा यदि यदि ना हो तो फिर हम यहाँ पर विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। हरे कृष्णा।